देश में हम रहते हैं उस देश में हर दिन त्योहार मनाया जाता है। जो देश को रोशन करता है वह दिया जलाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, बीकेबी की खुशियों की दिवाली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो लोगों को एक साथ लाकर और कहीं ना कहीं खुशियाँ बांटना बहुत पसंद है। हमारे देश में वैसे हम देखें तो हमें मौके चाहिए होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, लोगों को एक साथ लाकर खुशियाँ मनाने के लिए, पकवान खाने के लिए, घर को सजाने के लिए। ऐसे कई पर्व हैं और देखा जाता है कि हमारा जो देश है, हमारा भारत जो है, वो त्योहारों से भरपूर है। इतने सारे त्योहार हैं जिसे मनाने के लिए हम हमेशा से रेडी होते हैं। लेकिन दीपावली एक ऐसा त्योहार है जहां पर लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, सजावट करते हैं, दिए जलाते हैं, लाइटिंग करते हैं, अपनों को न्योता देते हैं और क्या। तो उसी में दीपावली में सबसे खास जो माना जाता है वो है दियों का। जैसे मैंने कहा कि जो देश को रोशन करता है वो दिया हम जलाते हैं। हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं। हमें प्रदूषित करने वाली, वातावरण को दूषित करने वाली चाइना की वो लड़ियाँ बहुत पसंद हैं। लेकिन अगर हम हमें संस्कृति को याद करें तो संस्कृति में सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो दियों का होता है। अगर आप अपने दादा नानी से सुनते होंगे तो दादा नानी हमेशा कहते थे कि हम दिवाली में इतने दिए जलाते थे कि घर को दिए से रोशन कर देते थे। लेकिन आजकल हम लोग दिए कम जलाते हैं और अपने घर को न जाने कितनी आर्टिफिशियल लाइट से भर देते हैं। बट जो खास और जो मज़ा दियों की रोशनी में है वो शायद ही कहाँ। तो हम भी निकल पड़े हैं दिवाली की शॉपिंग करने, और आप भी निकल पड़े होंगे। शॉपिंग तो आपकी हो भी चुकी होगी, कई लोगों की जारी होगी, क्योंकि दिवाली 5 दिनों का त्यौहार होती है। और दिवाली में दियों से लेकर, सजावट से लेकर, पकवान से लेकर न जाने हम कितनी तैयारियां करते हैं। तो मैं भी आपको लेकर आई हूँ ऐसे ही मार्केट में, जहाँ पर दिए जो हैं इतनी वेराइटीज़ में उपलब्ध हैं। आप देखेंगे कि अब जो दिए हैं वो नॉर्मल, हम पहले दिए देखते थे कि कुछ एक साइज़ होता था, कुछ एक उसका टाइप होता था, उसकी जो सजावट होती थी, उसका जो शेप होता था। लेकिन अब दियों ने भी एक अलग ही फ्यूजन रूप ले लिया है। इतनी सारी वेराइटीज़ उपलब्ध है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगी। मैं तो कब से यहाँ देख रही हूँ कि इतनी सारी वेराइटीज़ में मुझे क्या ख़रीदना चाहिए। तो आपको मैं ले चलती हूँ सफ़र पे, दियों के सफ़र पे, कि दियों की कितनी वेराइटीज़ उपलब्ध है और यहाँ की करता धरता से भी बात करेंगे। रोशनी और खुशियों का पर्व है दीपावली। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि ही थी। सभी अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। इस दिन से दीपावली पर दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है। दीपक और इसकी ज्योति जीवन के समान ही ज्वलंत है। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, इन सभी 5 तत्वों से दीपक बनता है और प्रकाशित होता है। दीपक जलाने से वातावरण में शुद्धि आती है। सरसों के तेल से दीपक जलाने से वातावरण में मौजूद विषैले कीटाणुओं का नाश होता है।
इस त्योहार की शुरुआत धनतेरस अर्थात कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि होती है और अमावस्या तक यह त्योहार मनाया जाता है। त्रयोदशी, चतुर्थी और अमावस्या इन 3 दिनों तक लगातार दीप प्रज्वलन करना चाहिए। दीपक शब्द की उत्पत्ति और दीपों की आवली यानी दीपावली। दीपोत्सव भगवान विष्णु का गृहस्थ रूप का पर्व है। इस पर्व पर यदि गणेश जी का पूजन न किया जाए तो लक्ष्मी जी भी नहीं टिकेंगी। अंततः दोनों का पूजन आवश्यक है। धनतेरस के दिन प्रदोष काल यानी शाम के समय दीपदान करने से मृत्यु का भय दूर होता है। हिंदू धर्म में प्रकाश यानी रोशनी की उपासना हमेशा सूर्य और अग्नि के रूप में होती रही है। तो हम बात करते हैं यहाँ के कर्ता धर्ता से और जानते हैं कि कोविड के बाद अब स्थिति जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। नॉर्मल होने के बाद लोग जो हैं अब दिवाली को मनाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, उत्साह है उनमें, क्योंकि 2 साल से जो हम दिवाली मना रहे थे वो थोड़ी सी फीकी थी। लोगों ने अपने अपने तरीके से दिवाली मनाई, क्योंकि हमारी भारत संस्कृति में ना ये बहुत अच्छा होता है, बहुत खास हमें एक्चुअली ये तरीका आता है और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाहे वो कम चीज़ में हो, कम पैसों में हो या चाहे कम फैसिलिटीज़ में हो, हम त्यौहार को उसी उत्साह के साथ मनाते हैं। अगर कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम में सभी लोग घर पे बंद थे, तो अपनों के साथ दिवाली मनाई, कुछ अच्छा बनाया, कुछ अच्छा खाया। अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, कहीं ना कहीं स्थिति जो है थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी है, पूरी नॉर्मल तो नहीं हुई है, लेकिन इस नॉर्मल स्थिति में अब हम दिवाली को
बहुत जोशपूर्ण और बहुत सारी चीज़ों के साथ मनाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा मज़ा है। दियों को लेकर ना लोगों में बहुत उत्साह होता है। मैं यहाँ की कर्ता धर्ता से बात करना चाहूँगी। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशियों की दिवाली कहा जाता है और दिवाली जो त्योहार है वो है रोशनाई का त्योहार, अपनों में प्यार बांटने का त्योहार। दियों का जो महत्व है वो दिवाली में हमेशा से बहुत ज़्यादा होता है। अब दियों ने जगह ले ली है, लाइट्स ने दियों की जगह ले ली है कहीं ना कहीं, लेकिन दिए जो है अपनी जगह एक अलग महत्व रखते हैं। आप कितने साल से आप दियों का कारोबार कर रहे हैं? हम मैडम 10 साल से कारोबार कर रहे हैं दियों का। पहले के टाइम में और अब के टाइम में क्या फ़र्क देखते हैं आप? फर्क पड़ गया मैडम। अब लोग चाइना वाले दिए यूज़ करने का सोचते ज़्यादा। तेल महंगा हो गया, उसकी वजह से लोग बोलते हैं कि दिए जलाने में तकलीफ होती, महंगा पड़ता है दिया, लेकिन यही इसका महत्व बहुत है दिवाली में। 2 साल जो हमने दिवाली कोविड के टाइम में बिताई और अब धीरे धीरे स्थिति जो है वो नॉर्मल होती जा रही है। लोग अब बाजारों में निकल के खरीदारी कर रहे हैं, तो अब क्या माहौल है? अब कैसा आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो अच्छा है मैडम। इस साल कोविड से अब रिकवर हो रहे हैं, कस्टमर भी आ रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा है अब इस बार। इस बार क्या नया लेकर आए हैं आप लोग? क्योंकि मैं हमेशा से देखती हूँ, मैं जब मार्केट का ब्यौरा करती हूँ तो दिवाली में हमेशा से बहुत कुछ नया होता है। इस बार भी मैंने देखा और आपको भी दिखा रही हूँ कि दिवाली में कितनी सारी चीज़ें हैं। आप आर्टिफिशियल अगर छोड़ देना तो ये मिट्टी से बनी चीज़ों से भी आप पूरे घर को सजा सकते हैं, राइट? जी बिल्कुल। क्या नया लेकर आए हैं आप लोग इस हमारे बार? पास नया दिखाएंगे और हम दर्शकों को बताएंगे। ये नया है मैडम इस बार, जी 5 पंक्ति। जी। ये ऊपर आप हैंगिंग भी कर सकते हैं, इसको फ्लोर पे आप रंगोली के बीच में भी रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस बार ये नया है। और भी है, दिखाता हूँ आपको। जी। ये सबसे नया है, एयर बैलेंस वाला दिया। इसमें क्या नया है? इसमें मैडम आपको तेल यहाँ से डालना है, तेल जाने के बाद आपको इसको वापस यहाँ रखना है। अच्छा, तेल यहाँ से तब तक गिरता रहेगा जब तक यहाँ से एयर जाना बंद ना हो जाए। ओके। फिर जैसा जैसा दिया जलेगा तेल कम होते जाएगा, फिर वापस से एयर जाएंगे, तो यहाँ से धीरे धीरे तेल आते रहेगा इसमें। अच्छा, अखंड दिया जलते रहेगा, दिया मतलब बुझेगा ये नहीं। जलता रहेगा और ये जब तेल भर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से आना बंद हो जाएगा। जाएगा, तेल यहाँ से गिरना बंद हो जाएगा, तेल यहाँ से आएगा इसमें। यार मतलब देखो कलाकारी, देखो भाई साहब, मतलब एयर बैलेंस करके दियों को उसमें ढाला गया है। कहते हैं ना कि मिट्टी का ना जो बिहेवियर होता है ना वो मुझे बहुत पसंद है। मिट्टी ना किसी भी शेप में जाकर ना अपने आप को उस शेप में ढाल लेती है। कहीं ना कहीं हमें भी खुद को उस तरह से बनाना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब धूमिल होती जा रही है। लोग लाइट की तरफ बहुत ज़्यादा, तो किस तरह लोगों को आकर्षित किया जाता है दिवाली में दियों की तरफ? दियों की तरफ आकर्षित करने के लिए मैडम हमारे पास ये लाइट वाले दिए हैं। लाइट की जगह पे आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। बहुत सी कुछ मिट्टी से बनी हुई चीज़ें यूज़ करेंगे तो फ़ायदा रहेगा। आप देखिए ना दर्शकों, इतनी बारीकी से काम किया है। I mean, इतना सुंदर पीस है कि अगर आप ये अपने घर में सजावट के तौर पर यूज़ करते हैं तो कितना सुंदर लग रहा है, राइट? आपकी एक्साइटमेंट को भी बरकरार रखे और लोग भी आपको पूछेंगे कि ये जो पीस है वो आपने लाया कहाँ से। जी, इसके साथ और क्या नया है हमारे पास? अरे वाह, ये मिट्टी से बनी है? बिल्कुल मिट्टी की है ये। पहले ऊपर से ढक्कन रखने वाली रहती थी, ढक्कन गिर जाता था तो बोतल काम की नहीं रहती थी जी। इसलिए थ्रेड वाली बोतल है ये। अच्छा। इसका आप ढक्कन लॉक करके रख सकते हैं। ओहो। मतलब हम घर पे हमेशा, मैं अगर पर्सनली देखूँ ना तो मुझे ना फ्रिज का पानी यूजुअली पसंद नहीं, और हम लोग अगर पी लें तो हमारे गले को बहुत तकलीफ हो जाती है। हमें आपसे बात करनी होती है, हमें खबर आप तक पहुंचानी होती है, तो मिट्टी का पानी हमेशा मुझे ना घर के मटके का बहुत पसंद होता है। और आपको भी शायद जो मटके का जो ठंडा पानी होता है उसमें जो मज़ा है ना वो किसी में नहीं है। और अगर आप उस मटके को लेकर नहीं घूम सकते तो ये मिट्टी की जो ये बॉटल है इसको लेकर आप ज़रूर घूम सकते हैं। इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, बहुत इजी है, ज़्यादा हैवी नहीं है। हल्की हैवी होती है क्योंकि मिट्टी जो है वो हल्की हैवी होती है, ज़्यादा हैवी नहीं है, बट मिट्टी का घर का जो मटके का पानी है वो आपको ये फील ज़रूर दे सकती है। इसके साथ वृंदावन के पास रखने वाला, तुलसी के पास रखने वाला दिया। ओके, ये बंद होता है जी। ये भी इस बार नए शेप में आया, हर बार अलग डिज़ाइन में आता था, इस बार ये नई डिज़ाइन में आया है।
छोटा सा है। अच्छा, ये तुलसी वृंदावन की बात नहीं, ये रखने जो का। आपने जो नई जो प्रकार बताया, इसको आपने जो कहा कि ये है तो मिट्टी से बनी जी है, इसमें क्या और कुछ मिक्स होता है? नहीं, ये मिट्टी का, मिट्टी का ही। किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल होता है? मैडम ये तो कलकत्ता से मैन्युफैक्चर होके आती है, अच्छा ये हम नहीं बनाते, अच्छा, हम सिर्फ सेल करते हैं। कलकत्ता से, ये गुजरात से बन के आते हैं मैडम, और ये जो है ये कलकत्ता से बन, स्पेशल आइटम। जी स्पेशल आइटम तो कलकत्ता से बन के आती है ये। तो वही मैं कह रही हूँ कि हम ना अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं, आप भी करते हैं, हम सभी करते हैं, इसीलिए तो हम त्योहार मनाते हैं। भारत जो है, हमारी भारत की जो संस्कृति है वो हमें यही सिखाती है कि हमें अपनों के साथ त्योहार किस तरह मनाना है, और हम इसीलिए त्योहारों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि त्योहार आपको अपनों से मिलाता है, नए नए पकवान खाने के लिए देता है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप करते हैं। घर को सजाते हैं, कई कई दिनों से हम दिवाली की तैयारी में लग जाते हैं, वो चाहे घर की सफाई हो, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है, लक्ष्मी जी का आगमन होता है, तो लक्ष्मी जी को हम खुश करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी तैयारियां करते हैं, घर को सजाते हैं, घर की सजावट के लिए हम बहुत सी चीज़ें को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि हम अपनी संस्कृति को ना थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं। दिवाली का जो त्यौहार है वो कहीं ना कहीं हमें अब भी याद है कि रावण को मारकर किस तरह हमने बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। रावण को मारकर राम जी ने बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी, और उसके 14 दिन के बाद जो है, जब वो घर लौटे थे वनवास से, तो दिया जलाकर उनका स्वागत किया गया था, और पूरे जगह दिए से उनका स्वागत किया गया था। तो हम घर पे दिए अगर जलाएंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल चीज़ों को छोड़ अगर हम मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें और मिट्टी के दियों से घर को सजाएं, तो आप देखिएगा एक अलग ही मैजिक होता है। उसके साथ साथ हमारे देश में बहुत सी चीज़ें हैं। हमारी